नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले नंदिनी क्रिएशंस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सबसे बड़ी अपडेट की इस स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गया। मैं पिछले 1.5 महीने से चीख के इस स्टॉक मार्केट के बारे में बोल रहा हूँ, इस स्टॉक के बारे में बोल रहा हूँ कि इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा। और ये अपर सर्किट आपको सितंबर के आसपास देखने को मिलेगा। कम से कम 5 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में इस स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। लेकिन बार बार बंदे मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया ऐसा क्या डेटा आपके हाथ लग गया है कि आप बोल रहे हो कि इसमें अपर सर्किट लगेगा, जबकि यहाँ पे तो एक रेंज में फंसा हुआ है। ना ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे है, ना नेगेटिव मोमेंटम है। क्योंकि मैं सिर्फ दो चीज देखता हूँ, एक तो कितनी इक्विटी मार्केट के अंदर स्टॉक ने लॉन्च किया और उसमें से कितनी बाय हो चुकी है और कितनी पेंडिंग है, जिससे पता चल जाता है कि बस जितनी ज्यादा बाय हो गई समझ लो अपर सर्किट वहां पे लगेगा। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हुए, मार्केट में किसी स्टॉक ने 1000 क्वांटिटी लॉन्च कर दी। अब वहां पे 700 की होल्डिंग है और 300 बाइंग के लिए पेंडिंग पड़ी है। सोचो जब बाइंग जो रेशियो है वो 700 का हो जाए और पेंडिंग 300 पड़ी है, तो सीधी सी बात है वहां पे अपर सर्किट लगेगा। ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर हम जो चेक करते हैं वो लिक्विडिटी को चेक करते हैं, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। 3 महीने से लीप ईयर के अंदर जो अभी तक रिसेशन था उसकी सबसे बड़ी वजह लिक्विडिटी थी, जिसको आप वोलेटिलिटी वगैरह भी बोल सकते हो, लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, महंगाई दर भी बोल सकते हो। क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो महंगाई दर है उसको लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग एक्सचेंज में जो लिक्विडिटी होती है, जो महंगाई दर होती है, उसको नियंत्रित करने का टाइम अलग अलग होता है। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को सिर्फ लीप ईयर में ही कंट्रोल किया जाता है। और वो देखो महंगाई दर कैसे बन जाती है वो मैं आपको बताता हूं। जब कोई भी स्टॉक लगातार 2 या 3 साल तक अच्छा खासा परफॉर्म करता है तो लीप ईयर तक आते आते उसके अंदर लिक्विडिटी बन जाती है, मतलब एक महंगाई दर बन जाती है। और उसको नियंत्रित करना भी जरूरी होता है। अगर उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तो जो गवर्नमेंट है, मतलब आम आदमी वैसे महंगाई के नीचे मर जाएगा। और ये महंगाई का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये आम बाजार पे भी होता है। जैसे अनाज मंडी, सब्जी मंडी, ठीक है, जहां से आप कोई भी सामान खरीदते हो उस पर डिपेंड करता है। इसलिए लिक्विडिटी को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तब मार्केट में गिरावट का माहौल बनता ही बनता है। क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वो सबसे ज्यादा गिरता है जब उसकी लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। तो उस दौरान जो फ्लो होता है वो स्टेबल नहीं होता, वहां पे फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शन चलती है। तो उन ट्रांजैक्शंस में अच्छी तरह से पिटाई की जाती है इन्वेस्टर्स की, ताकि वो एक स्टेबल मूवमेंट के ऊपर आके खड़ा हो जाए। क्योंकि जब तक इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं डूबेगा तब तक वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना नहीं सीखेगा। तो पहले उनको सिखाया जाता है, जो हर 3 साल में नए इन्वेस्टर्स आते हैं वो यहाँ पे धड़ाधड़ इंट्राडे करने की कोशिश करते हैं, ये सोचते हैं रातों रात करोड़पति बन जाए। तो वहां पे दब के वो होल्डिंग करते हैं। और वो क्या होता है कि जब तक उनकी अच्छे से कुटाई पिटाई नहीं की जाती तब तक वो मार्केट को स्टेबल नहीं होता। जब वो मार्केट स्टेबल हो जाता है, जिस स्टॉक के अंदर जितनी कम लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतना जबरदस्त मार्केट में परफॉर्म करता है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो चाहे उस स्टॉक में आप एमआरएफ का फंडामेंटली डाल दो फिर भी वो स्टॉक पिटेगा, उसको मार्केट में पिटने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आप समझ सकते हो कि फंडामेंटल क्वार्टरली रिजल्ट सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, ना कि स्टॉक को। स्टॉक को चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है वो ईंधन लिक्विडिटी होती है। ठीक है। और लीप ईयर में इसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था वो यूएस की मार्केट को लेके था, जहां पे लगातार 2 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ था। देखो एशिया के अंदर कोई स्टॉक एक्सचेंज ऐसा नहीं है जो पूरे मार्केट को हिला सके। लेकिन यूरोप के एनवाईएससी की बात करें तो, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो, उसमें अगर 100 पॉइंट की गिरावट है तो वो इतनी पावर रखता है कि पूरे एशिया के मार्केट को हिला के रख देता है। क्योंकि वहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियां ऑपरेट होती है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या इससे भी सिमिलर काफी ज्यादा कंपनीज है। वहां के अगर 100 पॉइंट की गिरावट है तो वो काफी होता है एशियन मार्केट के अंदर गिरावट के लिए। तो अगस्त में वहां पे जॉब का रिसेशन आ गया, एनवाईएससी 1000 पॉइंट गिर गया, यहाँ पे सेंसेक्स 3500 पॉइंट गिर गया, जापान का स्टॉक एक्सचेंज 4500 पॉइंट गिर गया। और जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को रिकवर किया तो सितंबर में फिर से वहां पे सिलिकॉन वैली बैंक में क्राइसिस आ गया, जिसकी वजह से एनवाईएससी फिर से 650 पॉइंट गिर गया। उसका नतीजा ये हुआ कि सेंसेक्स में 1500 पॉइंट की गिरावट हो गई और जापान के स्टॉक एक्सचेंज निक्की के अंदर 3500 पॉइंट की गिरावट हो गई। साथ में चाइना का जो संघाई स्टॉक एक्सचेंज है वो भी हिल गया। एशिया की जितनी बड़ी बड़ी इंडिसेस थी सभी लाल पीली हो गई। तो ये दो ऐसे रीजन थे, लिक्विडिटी और यूरोप के मार्केट, जिनकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा तंगी का माहौल बना हुआ था।
हालांकि इस स्टॉक के अंदर सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि भाई यहाँ पे अपर सर्किट लग गया, और मैं आपको इसका टारगेट भी बता देता हूँ। इसका जो टारगेट होने वाला है वो 95 प्लस के आसपास होने वाला है, जिसको ये 15-20 दिन में मतलब